हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सीरीज़ में हम 10,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सारी जैसे पटवारी एग्ज़ाम, लेबर इंस्पेक्टर, कनिष्क अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय, फॉरेस्ट, एमपीपीएससी और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, ये सारी एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। इस सीरीज़ में 10,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और ये 10,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूरी की पूरी कंप्यूटर बुक को निचोड़ डालेगी। अगर आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया तो यकीन मानना आपको इसके अलावा कोई भी सीरीज़, कोई भी वीडियो किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एमसीक्यू सोल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अपने आप में यह जजमेंट लगा सकते हैं कि हमको कौन सा टॉपिक ईजी पड़ रहा है और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम उसे पढ़ के अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक प्रीशियस टाइम है, यहाँ पर अपने आप को इतना बिजी करना है, अपने आप को इतना अपडेट करना है ताकि हमारा एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटे। चलिए हम इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को समझना है, उसके बाद आप आंसर दें, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। पहला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेन मेमोरी होती है। विंडोज़ एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? विंडोज़ एमई में एमई से मिलेनियम शब्द बनता है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम मुख्य मेमोरी है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहा जाता है। इथरनेट संबंधित है। इथरनेट लैन से संबंधित है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां कहा जाता है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल कहलाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहा जाएगा जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को प्रोग्राम कहा जाता है जो यह बताता है कंप्यूटर को कि हमें आगे क्या करना है। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम रैम नहीं है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी केमी ने कंप्यूटर भाषा का विकास किया था।
निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? गूगल प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क वोलेटाइल मेमोरी से संबंध रखती है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है। निम्न में से कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से 100% रामबाण साबित होने वाले हैं। आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इस सीरीज़ से हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट कवर होने वाला है। इस सीरीज़ में हम 10,000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में है। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ भी अपलोड की जा रही है जिसमें 10,000 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और ये रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिससे हम आसानी से इसको कवर करके कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? फाइल एडजस्टमेंट का। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। www के आविष्कारक कौन है? www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है। कंप्यूटर के जनक अर्थात पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक अर्थात पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? याद रखें, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है अर्थात इसके बाद ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाएगा? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड कहा जाता है, बारकोड। निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? निम्न में से ओरेकल का संबंध एक ऑपरेटिंग सिस्टम से है। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? एमएस एक्सेस डेटाबेस से संबंधित है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन किसके नाम से जानी जाती है? स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन रिजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? याद रखना, जीमेल एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा ये जो भी ऑब्जेक्टिव है जैसे ऑरकुट, फेसबुक, गूगल प्लस, ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट है। एमसीक्यू सोल्व करने का फ़ायदा यही होता है कि हमको एक क्वेश्चन के साथ साथ इसके अलावा जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पता चल जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करना, जिससे कि हमारी ये मतलब पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट हो एमसीक्यू सोल्व करोगे तो वो सब्जेक्ट हमारा कवर हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि यहाँ पर हमें इस समय इस मोमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करना है। हमने लगभग 2 साल से ज़्यादा समय सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा है। एग्ज़ाम करीब आने वाली है और इस एग्ज़ाम के हिसाब से हमें
ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करना है। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? वेबसाइट नाम में HTTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? याद रखना, निम्न में से एंड्रॉयड एक कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध नहीं रखता। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? वो सारे डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन से हैं? उपरोक्त दोनों, मतलब कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाएगा? ये तीनों की मॉडिफायर की हैं। माउस का प्रकार बताइए। माउस ऑप्टिकल और मैकेनिकल है। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराता है। कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराता है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है और ये पूछे जा चुके हैं और आने वाली पटवारी एग्ज़ाम, लेबर इंस्पेक्टर, कनिष्क अधिकारी, फॉरेस्ट, MPPSC या फिर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC, CGL, छत्तीसगढ़, MP के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके लिए ये सारे 10,000 MCQs हमारे लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ऐसे आपको अगर वीडियो चाहिए या फिर अपडेट पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब।